हेलो दोस्तों। तो मैं अपने हिस्ट्री के इस क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो मैं इसमें गवर्नर जनरल जो जितने भी हुए हैं, मैं आपको दो पार्ट में ये पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले पार्ट में बंगाल के गवर्नर स्टार्ट करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, जो 1757 से 60 तक रहे। फिर उनको दोबारा मौका दिया गया, जो 1765 से लेकर 1767 तक रहे। इसने बंगाल में द्विज शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण, विदेशी मामले में कंपनी के अधीन व शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में चली गई। इसको स्वर्ग से उतर सेनापति भी बोला जाता था। इंग्लैंड जाकर इसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। अब बात करते हैं कंपनी के अधीन वो जो और गवर्नर जनरल, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, जिसमें बंगाल का गवर्नर अब अंग्रेजी सरकार का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, फिर आते हैं वारेन हेस्टिंग, जिनका शासनकाल रहा 1774 से 85 तक। प्रथम गवर्नर जनरल ये बंगाल के रहे थे। इन्होंने का काम मुख्य था कलकत्ता में प्रथम मदरसा व बंगाल सरकार का दूध प्रणाली समाप्त की इन्होंने। जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। विलियम विल्किंस, जिन्होंने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये इन्हीं के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और भी हैं जो मैं आपको एक एक करके और बताने वाला हूँ। अब है जैसे सर विलियम जोन्स, जो जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी का ऑफ बंगाल का जो उन्होंने वो किया था। फिर है रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1774 में आया। कलकत्ता में एक उच्च विश्वविद्यालय का बोर्ड में रेवेन्यू की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, फिर बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 का एक नियामक अधिनियम है। इसके द्वारा एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। पीटीए 1784 के विरुद्ध में वर्ग पर इस पर मुकदमा किया गया। अब बात करते हैं ब्रह्मानंद कुमार को फांसी इन्हीं के काल में दी गई थी। अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आपने इनका नाम तो बहुत अधिक सुना होगा। इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके बारे में सबसे पहले इनका शासनकाल कब रहा, 1786 से लेकर 1793 तक। ठीक है, इनकी समाधि है गाजीपुर, जो यूपी में पड़ता है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने स्थायी बंदोबस्त या स्थायी राजस्व व्यवस्था या इस्तमरारी या माल गुजारी बंदोबस्त की व्यवस्था की। इसका मतलब होता था कि 90% इन्होंने भाग लेना स्टार्ट कर दिया, जो बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, जोन सोर ने स्थायी बंदोबस्त योजना बनाई, वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस में इसको लागू कर दिया। और इन्होंने नागरिक सेवा, सिविल सेवा का जनक भी इनको ही बोला जाता है। लॉर्ड वेलीजली 1798 से 1805 तक रहे। सहायक संधि इन्होंने शुरू की। संधि करने वाला जो पहला राज्य था वो हैदराबाद था। 1758 में पहली संधि की गई। मसूर, तंजौर, अवध, इसी प्रकार से हम बात करें तो लॉर्ड वेलीजली सहायक संधि शुरू की। संधि करने वाला मैंने आपको बता ही दी है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की गई। बंगाल का शेर अपने आप को यह बोलता था। और मालवाड़ी प्रणाली होल्ट मैकेंजी ने इन्होंने स्थापना की थी। लॉर्ड हेडिस्टन की बात करें तो लॉर्ड हेडिस्टन जो थे, अब हम इनके बारे में बात करें तो ये थे, इसने पैरा माउंट्री नामक नीति लागू की थी। संगोली की संधि ये लेकर आया था 1816 में। अंग्रेजों व गोरखों के बीच में युद्ध भी जब ही हुआ था, संगोली की संधि के लिए ही ये मुख्य युद्ध हुआ था। इस संधि से आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। पिंडारियों का दमन व मराठों की शक्ति को पूर्ण नाश इन्होंने किया था। अब है एक और लॉर्ड एम स्टर्ट 1824 का, जो बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था या उनके काल में ही हुआ था, मतलब लॉर्ड एम स्टर्ट के था। रैतवाड़ी प्रणाली जो 1820 में थॉमस मुनरो ने स्टार्ट की थी। 1820 में मद्रास का गवर्नर बना। मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश की स्थापना व रैतवाड़ी कर व्यवस्था लागू की तथा कृषकों को भूमि का स्वामी इन्होंने ही बनाया। मद्रास से मुंबई में ये प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, विलियम बेंटिंग के लिए ऊपर, तो विलियम बेंटिंग जो थे, इनके बारे में ये भारत का पहला गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंग 1833 में चार्ट एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। 1829 में सती प्रथा का इन्होंने अंत किया। राजा राम मोहन के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया था। ठगी प्रथा का अंत इन्होंने किया, जिसमें इन्होंने कर्नल सलीमान की सहायता ली थी। इन्होंने मैकाले की अनुशंसा पर, मतलब उनकी सहायता लेते हुए, अधिनियम 1835 द्वारा शिक्षा का माध्यम इन्होंने अंग्रेजी बनाया। और मैकाले ने 1860 में इंडियन पेनल कोड की अध्यक्षता की थी, मतलब इंपॉर्टेंट है। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। ठीक है, अब एक और आ जाते हैं चार्ल्स मैटकॉफ, जिन्होंने भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है।
और रविवार की छुट्टी जो 1843 में स्टार्ट हुई थी, यह इनके ही काल में हुई थी। तो दोस्तों ये सभी जितने भी हैं ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। इसका मैं पार्ट 2 में आपके जो आगे के जो बचे हुए हैं वो सभी मैं आपको पढ़ाऊंगा।